सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा सभी भाई बहनों के ऊपर सुख समृद्धि बरसे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार पर्व किस दिन मनाया जाएगा और किस दिन रहेगा शुभ मुहूर्त, किस दिन भाई की कलाई पर एक बहन राखी का डोरा बांधे। दोस्तों, इस बार बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को। चलिए इस वीडियो को संपूर्ण जानने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि आखिरकार किस दिन है रक्षाबंधन। तो संपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। और वीडियो देखने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल YTPS मांडू को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे ही वीडियो जानकारी पाने के लिए मैं नई रोज वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन मनाने को लेकर इस बार लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी है। तो आइए हम जानते हैं किस दिन राखी बांधना रहेगा शुभ। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन के दिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल भद्रकाल अशुभ मुहूर्त होता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए, जो भाई को लंबी आयु और शीघ्र ही उन्नति प्रदान कर सके। दोस्तों, चलिए जानते हैं रक्षाबंधन पर पूरे दिन रहेगा भद्रकाल और उसका समय मुहूर्त सब कुछ हम आज बताएंगे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन प्रातः 7:04 तक रहेगी। इस दिन भद्रा प्रातः 10:59 से रात्रि 9:02 तक रहेगी, जो पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा होगी। अतः भद्रा को टालकर रात्रि 9:02 के पश्चात मध्य रात्रि 12:28 तक आप राखी बांध सकते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाने में भी निषेध कहा गया है। इस दिन भद्रा काल का रात्रि 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। पूर्णिमा के समय को लेकर भी कई मतभेद हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा को हर साल मनाया जाता है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का यह त्यौहार पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है और बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धार्मिक ग्रंथों में मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भद्रकाल में नहीं मनाना चाहिए। धार्मिक मानता है कि भद्रकाल के दौरान राखी बांधना बेहद अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रकाल में राखी बांधी थी। उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इस कारण से भद्रकाल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त को प्रातः 10:29 से प्रारंभ होगा। पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा भी आरंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि 9:02 तक रहेगी। भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाने का निषेध कहा गया है। इस दिन भद्रा का काल रात्रि 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही आप राखी बांधना शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं रक्षाबंधन का कब है शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का आरंभ 30 अगस्त को हुई है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कब रहेगा शुभ मुहूर्त। राखी बांधने के लिए प्रदोष काल मुहूर्त रात्रि 9:03 मध्य रात्रि 12:28 तक। अति आवश्यकता में मुहूर्त बुधवार 30 अगस्त 2023 को भद्रा प्रारंभ होने के पूर्व प्रातः 6:09 से प्रातः 9:27 तक और सायं 5:32 से सायं 6:32 तक भी राखी बांधी जा सकती है। 31 अगस्त को शुरू हो जाएगा भाद्रपद मास। दोस्तों, बताया गया है कि 31 अगस्त की सुबह 7:04 से पूर्णिमा रहेगी। 4 मिनट तक ही पूर्णिमा रहेगी। इसके बाद से भाद्रपद मास शुरू हो जाएगा। इस कारण 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा से जुड़े धर्म कर्म करना ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि 30 अगस्त को सुबह 10:59 के बाद पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। यहाँ पर बताया गया है कि रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक भगवान इंद्र और उनकी पत्नी की सच्ची की है। इस कथा का जिक्र भविष्य पुराण में किया गया है। असुरों का राजा बलि ने जब देवताओं पर हमला किया था तो इंद्र की पत्नी सची काफ़ी परेशान हुई थी। इसके बाद वह मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने सची को एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांधें, जिससे उनकी जीत होगी। सती ने ऐसा ही किया और इस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इसके अलावा रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल से भी जुड़ी एक कथा है।
जब शिशुपाल के युद्ध के समय भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। इसके बाद भगवान ने उनकी रक्षा का वचन दिया था। अपने वचन के अनुसार भगवान कृष्ण ने ही चीरहरण के दौरान द्रौपदी की रक्षा की थी। अटूट रिश्ते का पर्व होता है रक्षाबंधन का पर्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिशुपाल राजा का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ से खून बहने लगा तो द्रौपदी तत्काल अपनी साड़ी को पल्लू को बांध चुकी थी। उस पर देखिए किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। दोस्तों, राखी बांधने की विधि मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बांधनी है। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले राखी की थाली सजाएं। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें, फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। वहीं अगर बहन बड़ी है तो भाई को देखिए, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर सबसे सही रहेगा कि भाई को ही अपनी बहन के चरण स्पर्श करना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाइयों को इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहनों को भेंट देनी चाहिए। ब्राह्मण पंडित भी अपने यमजान की कलाई पर अच्छा सूत्र बांधते हैं। दोस्तों, भद्रा शनिदेव की बहन और क्रूर स्वभाव वाली है। ज्योतिष में भद्रा को एक विशेष काल भी कहते हैं। भद्रा काल में शुभ कार्य शुरू न करने की सलाह सभी ज्योतिष देते हैं। शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधना आदि सरल शब्दों में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। मानता है कि सूर्यदेव और छाया की पुत्री भद्रा का स्वरूप बहुत डरावना है। इस कारण सूर्यदेव भद्रा के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। भद्रा शुभ कर्मों में बाधा डालती थी, यज्ञों को नहीं होने देती थी। भद्रा के ऐसे स्वभाव से चिंतित होकर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। उस समय ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मुहूर्त को छोड़कर कोई भी अगर शुभ काम करे तो उसको आपको बाधा नहीं डालनी है। इस प्रकार दोस्तों, ये रही संपूर्ण कथा, विधि विधान। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ बताया है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है और कब है शुभ मुहूर्त 2023 का। तो संपूर्ण जानकारी विधि विधान से आप अपना पूजा पाठ अवश्य करें। तो ये जानकारी अब सभी माता बहनों को विशेष पसंद जरूर आई होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल YTPS माइंड को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हों और कमेंट बॉक्स पर जय माता लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर से हम आएंगे आपके बीच किसी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो लेकर आएंगे। तो हमें ऐसा ही प्यार सपोर्ट आप देते रहें। मिलेंगे किसी फिर जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी।